Hello everyone. So in this lecture we are going to discuss all the geographical landforms from the perspective of our examination. तो इसमें देखो इन दिस पीपीटी मैंने इमेजेस भी डाली है, एक एक चीजों की इमेजेस डाली है. ओके, सो विद द इमेजेस जैसे कि स्टैल्कोसाइट स्टैल्गमाइट्स ये सारी चीजें हैं, मेरीन लैंडफॉर्म डिपोजिशनल इरोजनल फीचर्स. ओके, आपको सारी चीजों की क्लैरिटी मिल जाएगी. ठीक है, विद दिस इमेजेस आपको सारी चीजें समझ में आएगी. ओके, सो प्लीज अप्रिशिएट एंड वॉच दिस लेक्चर. अब देखो लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं. लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म ड्यू टू थर्ड ऑर्डर रिलीफ फीचर. ओके, थर्ड ऑर्डर रिलीफ फीचर जनरली होते हैं. इनिशियली ये इसका शेप जो होता है एंडोजेनिक फोर्सेस से बनता है, बट इसके ऊपर फिर बाद में एक्सोजेनिक फोर्सेस का एप्लीकेशन लगता है. जैसे कि आप देखो, हम सबसे पहले पढ़ेंगे फ्लूवियल साइकिल, जो रिवर्स उसके इरोजन से जो मतलब एक्चुअल फॉर्मेशन होता है. सेकंड, एओलियन साइकिल, डेजर्ट, डेजर्ट में जो हमें लैंडफॉर्म्स टोपोग्राफी देखने को मिलता है. थर्ड, ग्लेशियल साइकिल. ओके, एंड फोर्थ, कास्ट टोपोग्राफी. कास्ट इज लाइमस्टोन या फिर अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड जो हमें चीजें देखने को मिलती है. इन सारी चीजों को हम डिटेल में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. सबसे पहले हम बात स्टार्ट करेंगे, देखो ये डिफरेंट रिवर, कोस्टल, ग्लेशियल, विंड, सारी चीजों. विल स्टार्ट विद द रिवर. ठीक है, रिवर से हम स्टार्ट करेंगे. अब रिवर को मैं आपको लेट्स से एग्जांपल गंगा से समझाता हूँ. गंगा रिवर, ठीक है, ये माउंटेन्स है. ओके, दिस इज द प्लेन्स और ये सी एरिया है. ओके, बे ऑफ बंगाल में जाके गंगा जहाँ पे मिल जा रही है. गंगा नदी निकल रही है भागीरथी के नाम से, माउंटेन से. ओके, कहाँ से निकल रही है? गंगोत्री ग्लेशियर गौमुख से निकल रही है. फिर ये माउंटेन से होते हुए प्लेन एरिया में हरिद्वार, हरिद्वार से प्लेन एरिया में आ जाती है, फिर यूपी बिहार में फ्लो होती है. फिर अल्टीमेटली ये डेल्टा बनाती है कहां पे? सुंदरबन में. ओके, अब एक एक स्टेज में गंगा का क्या बनता है. जब गंगा माउंटेन में रहती है, ओके, तो हम इसे गंगा का यंग स्टेज बोलते हैं और यूथ स्टेज, ये वाला. ठीक है, जब गंगा प्लेन में आ जाती है, ओके, हरिद्वार के बाद से, तो इसको गंगा का मैच्योर स्टेज बोलते हैं. फिर डेल्टा जब बनाती है, जब डिपोजिशन होता है, तो हम इसको ओल्ड स्टेज या फिर सेनाइल स्टेज बोलते हैं. ठीक है, यंग स्टेज में देखो जैसे पहाड़ से रिवर निकल रही है, तो क्या हो जाएगा? इरोजन होगा, इरोजन वुड डोमिनेट. ठीक है, मैच्योर स्टेज यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होगा. और ओल्ड स्टेज में गंगा का क्या होता है? डिपोजिशन होता है. डेल्टास क्या होते हैं? डिपोजिशन होता है. ओके, डिपोजिशन होता है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूथ स्टेज में क्या बनता है. ओके, व्हाट यू विल गेट टू सी इन द यूथ स्टेज. यंग स्टेज में क्या बनता है? ठीक है, देखो माउंटेन से निकल रही है, माउंटेन से निकल रही है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? वाटरफॉल. ओके, विल गेट टू सी दिस इन यूथ स्टेज. पहला वाटरफॉल. सेकंड, पानी जब नीचे गिरता है, ठीक है, पानी जब नीचे, झरना जब नीचे गिरता है, तो एक लेक टाइप का बनता है. इस लेक को हम क्या बोलते हैं? प्लंज पूल्स, प्लंज पूल्स. ठीक है, अब देखो जब रिवर नीचे आता है, ओके, इस टाइप का कुछ फीचर बनता है, इस टाइप का कुछ फीचर बनता है. दिस इज हार्ड रॉक स्ट्रक्चर, या हार्ड रॉक स्ट्रक्चर है. अब पानी जब नीचे फ्लो हो रहा है, समझना, पानी जब नीचे फ्लो हो रहा है, तो हार्ड रॉक स्ट्रक्चर, ये पानी क्या करेगा? इरोजन करेगा. तो हार्ड रॉक स्ट्रक्चर एज इट इज रहता है, बट दिस एरिया सॉफ्ट रॉक स्ट्रक्चर. दिस इज हार्ड रॉक स्ट्रक्चर, दिस इज सॉफ्ट रॉक स्ट्रक्चर. तो इस पूरे फीचर को हम क्या बोलते हैं? रैपिड्स. वी कॉल देम एज रैपिड्स. ठीक है, तो ये हमने यंग स्टेज देखा, रैपिड्स, प्लंज पूल्स बनते हैं. अब देखते हैं मैच्योर स्टेज में क्या बनता है जब रिवर्स नीचे आ जाती है. समझना, आई ड्रॉ दिस डायग्राम, बहुत अच्छे से समझ में आ गया. बस शर्त है आप लोग देखो ईमानदारी से, मेरी गारंटी सारी चीजें समझ में आएगी. ओके, अब जहां से एक्चुअल रिवर फ्लो हो रहा है, जहां से एक्चुअल रिवर फ्लो हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव चैनल. पानी जहां से निकल रहा है, इसके आजू बाजू जो सैंड रहेंगे, मिट्टियां गिरी रहती है,
आप देखो कि कभी भी रिवर के आजू बाजू मिट्टियां रहती है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लड प्लेन्स। अब ये जो बाउंड्रीज रहती है, एक्टिव चैनल की जो बाउंड्रीज रहती है, दूसरे कलर से बनाता हूं, एक्टिव चैनल जो फ्लड प्लेन और मेन रिवर को अलग करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल लीव्स। और ये जो उठा पार्ट जो एकदम फ्लड प्लेन का जो आउटर बाउंड्री रहता है, जहां पानी का, इसके बाहर पानी गया अगर नदी का तो फ्लड माना जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर क्लिफ। वी कॉल देम एज रिवर क्लिफ। ओके, तो ये आपका बनता है, ठीक है, दिस इज यू फाउंड इन द मैच्योरिटी स्टेज। और यहाँ पे रिवर्स का जो वेवी पाथ होता है, तो इससे क्या बोलते हैं, मिएंडर्स। मिएंडर्स समझाता हूँ अभी आप लोगों को। देखो ये तो डिफरेंट टाइप के वाटरफॉल्स हो गए। ओके, यह भी बताऊंगा क्या होता है, दिस इज मिएंडर्स। अगर कोई बंदा रिवर के बीच में खड़े रहे, तो दिस पार्ट इज सेड टू बी कॉन्केव बैंक। ओके, इसको रिवर स्लिप ऑफ भी बोलते हैं, इसको इरोजनल सरफेस भी बोलते हैं। और दिस पार्ट जहां पे डिपोजिशन हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। यहां से देखोगे तो कॉन्वेक्स टाइप का ऐसा बल्ब शेप लगेगा। ओके, दिस इज ऑल्सो डिपोजिशन पार्ट, वी कॉल इट एज डिपोजिशनल पार्ट। ओके, meandering wavy path of the rivers. Okay, we call it as wavy path of the rivers, meandering of rivers। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई। अच्छा, गली रिल्स क्या होते हैं? अब देखो मैच्योर स्टेज में कुछ कुछ चीजें देखने को मिलते हैं। ये आपके दिल्ली के रोड के गड्ढे नहीं है। ओके, रिवर्स के बाजू में जैसे देखोगे जो प्लेन्स में क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे होल्स बनते रहते हैं जहां पे पानी जमा रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉट होल्स। वी कॉल देम एज पॉट होल्स। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में रिवर्स का, जब देखो लैंड सरफेस अगर सेडिमेंट्री रॉक स्ट्रक्चर है, तो इस टाइप के रीजन्स में क्या गली इरोजन होता है, गली टाइप की लग रही है, छोटे छोटे नली टाइप की। ओके, एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन, जब इन रिल्स का साइज बढ़ जाता है, गलीज, तो ये क्या बन जाता है, गलीज धीरे धीरे ऐसे हर जगह अगर आपको गली पे गली देखने को मिल जाएंगे, तो इस पूरे टोपोग्राफी को हम क्या बोलते हैं, बैडलैंड टोपोग्राफी। बेस्ट एग्जांपल कहाँ पे, चंबल, बीहड़, चंबल रेमाइंस बोलते हैं, बीहड़ के डाकू जो बोलते हैं ना, जो भाग जाते हैं। ओके, तो इस वे में आपको समझना है, ये सब मैच्योर स्टेज में आपको देखने को मिलेगा। ओके, अब ओल्ड स्टेज में क्या होता है, समझना चीजों को ध्यान से थोड़ा सा। ओके, व्हाट यू विल गेट टू सी इन द ओल्ड स्टेज, आराम से देखो, बहुत ध्यान से देखो, सब सब समझ में आएगा, ट्रस्ट मी। द रिवर्स आर कमिंग। अब लेट्स से दिस इज बे ऑफ बंगाल, गंगा रिवर, है ना। अब देखो यहाँ पे समुद्र है, तो रिवर्स क्या होगा, छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज में बढ़ जाएगी। और रिवर्स पूरे कोर्स में अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेके आए, उन सेडिमेंट्स को जमा करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, एलुवियल फैंस। फ्लूवियल डिपॉजिट्स, रिवर डिपॉजिट्स, यहाँ पे एलुवियल फैंस। और पूरे इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा या फिर पेनी प्लेन, ज्योग्राफी के टर्म्स में पेनी प्लेन। जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र का कौन सा डेल्टा बनता है, सुंदरबन, वी कॉल इट एज सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, आई होप यहाँ पे चीजें समझ में आई। अब ओल्ड स्टेज में एक और फीचर बनता है, हमने ये मेंडर्स पढ़े थे। अब कई मेंडर्स ऐसे होते हैं जो भाई एक साइड से कट जाते हैं, ये देख रहे हैं, इतना ज्यादा टर्न होते हैं कि कट जाते हैं, तो रिवर का ये नया एंगल बन जाता है, और ये एक अलग से रिवर से अलग होकर एक लेक ही बन जाता है, घोड़े के हॉर्स के शू टाइप का लेक बन जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सबू लेक। जैसे कन्वर लेक और कबरताल। ठीक है, किसका है, गंडक का, गंगा का, गंडक का एक ट्रिब्यूटरी है, ऑक्सबो लेक है। ये यूपीएससी 2023 में पूछा गया, प्री में 2023 प्रीलिम्स में पूछा गया। वुलर लेक, ओके, वुलर लेक किसका है, झेलम की एक ऑक्सबो है। ठीक है, ये भी आपके यूपीएससी 2023 में पूछा गया। जब मैं आपको पीवाईक्यू सॉल्व कराऊंगा तब आपको चीजें समझ में आएगी। ठीक है, ऑक्सबो लेक ये भी 2023 का पूछा गया। आई होप समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका रिवर टोपोग्राफी, नेचुरल लीव्स, इन सब चीजों के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे कास्ट टोपोग्राफी। कास्ट मतलब लाइमस्टोन, जो अंडरग्राउंड वैली में बनता है।
समझना। अंडरग्राउंड कब बनता है? जब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किसका रहेगा? आपका कास्ट। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपका किसका बना है? कास्ट, लाइमस्टोन का स्ट्रक्चर है। ओके, द होल स्ट्रक्चर इज ऑफ लाइमस्टोन। ठीक है, अब लेट्स से कि यहां से वाटर रिवर का पानी फ्लो हो रहा है। अब भाई लाइमस्टोन कैसा रहता है? एक तरीके से परफोरेटेड रहता है। ठीक है, पानी नीचे नीचे यहाँ पे गिरता रहेगा, एक पॉइंट यहाँ पे आएगा। ठीक है, देखो छोटे छोटे यहाँ पे होल्स रहते हैं, जैसे कि सिंक होल्स, डो लाइन्स, होल्जेस। एक वैली आती है जिसे हम बोलते हैं ब्लाइंड वैली। ब्लाइंड वैली से पूरा का पूरा रिवर नीचे चला जाता है, कहाँ? अंडरग्राउंड। द होल रिवर गोस अंडरग्राउंड, और यहां से कास्ट टोपोग्राफी स्टार्ट हो जाती है। तो देखो जैसे ही रिवर अंडरग्राउंड आ गया, किस टाइप की टोपोग्राफी बनती है? ये देखो, ये रिवर अंडरग्राउंड आ गया, दिस इज कास्ट विंडो। टूरिज्म के लिए बहुत फेमस होता है, जैसे मेघालय में है, मेघालय में जैंता हिल्स में है क्रेन केव्स। ठीक है, क्रेन केव्स युगोस्लाविया में है, दे आर फाउंड इन द युगोस्लाविया। ओके, युगोस्लाविया में है, ये आपको पूरे वे में, पूरे फॉर्म में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अब जैसे ही ये अंदर जाता है, आप देखो यहाँ पे। ओके, पोल्स पोल्स एंड ब्लाइंड वैली हम देख चुके हैं। ओके, अभी देखो दिस इज कास्ट टोपोग्राफी, समझना इसको। ओके, दिस इज कास्ट टोपोग्राफी। ये क्या है? दे आर नॉट आइसक्रीम, दे आर लाइमस्टोन। जो लाइमस्टोन चूना जो ग्राउंड से ऊपर की तरफ निकल रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टैलगमाइट्स। और जो ऊपर छत से नीचे की तरफ आ रहा है, ये देखो ऊपर छत से नीचे की तरफ ऐसे लटक रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? स्टैलगमाइट्स, स्टैल्कसाइट्स, स्टैल्कटाइट्स। ओके, स्टैल्कटाइट्स एंड स्टैल्गमाइट। ठीक है, जी से ग्राउंड याद रख लेना, ग्राउंड से निकल रहा है, ऊपर से जो झूल रहा है, स्टैल्कटाइट्स। यहाँ पे बहुत सारे केव फोल्ड्स, बहुत सारी चीजें देखने को मिलता है। और अल्टीमेटली जब ये पूरा का पूरा टोपोग्राफी कोलैप्स हो जाता है, ठीक है, तो वापस से क्या होता है? ये जो स्ट्रीम रहती है सरफेस पे आ जाती है। इट इज वेरी वेरी गुड फॉर टूरिज्म। ठीक है, ओके, तो ये हमारी सेकंड कास्ट टोपोग्राफी हो गई। आई होप कास्ट टोपोग्राफी बहुत अच्छे से समझ में आया। ओके, देखो ये पीडीएफ में आई शेयर द पीडीएफ, मतलब जो ऐप में या फिर टेलीग्राम पे जहां पे भी हो, आई शेयर द पीडीएफ, और इस पीडीएफ के थ्रू ही पढ़ना चीजें, इमेजेस के थ्रू बहुत क्लैरिटी मिलेगी आपको। ओके, द नेक्स्ट वन इज मैरीन लैंडफॉर्म्स। मैरीन लैंडफॉर्म्स, मैरीन मतलब कोस्टल एरियाज में। ओके, अब देखो कोस्टल एरियाज में क्या आता है? जैसे सी वेव्स आते हैं, सी वेव्स आते हैं तो इन वेव्स का इरोजन होता है, तो व्हाट आर वेव कट प्लेटफॉर्म्स आर फॉर्म्ड, दिस टाइप ऑफ वेव कट प्लेटफॉर्म्स आर फॉर्म्ड। अब ये रिट्रीट होता है तो देखो ऐसे लाइन लाइन टाइप के प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलेंगे, ये देखो दिख रहा है, लाइन लाइन टाइप के प्लेटफॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं, दे आर सेड टू बी वेव कट प्लेटफॉर्म्स। ये मेरीन इरोजनल फीचर्स होते हैं, डिपोजिशन में अभी बताऊंगा। ठीक है, अगेन इरोजनल फीचर्स में सी क्लिफ्स ऐसे परपेंडिकुलर वॉल टाइप के देखने को मिलेंगे, सी केव्स यू कैन सी, ये सब इरोजनल फीचर्स है। सी आर्क, स्टैक चिमनीज, ये देखो अलग आइसोलेटेड पत्थर का टीला टाइप की स्टैक चिमनीज। क्वेश्चन कैसे पूछता है कि स्टैक चिमनीज किस लैंडफॉर्म का पार्ट है? आंसर वुड बी मेरीन इरोजनल लैंडफॉर्म। ठीक है, हैंगिंग वैलीज तो देखो इसका नहीं है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। तो भाई डिपोजिशन किस चीज का होता है? समुद्र में सैंड का डिपोजिशन होता है एंड सी बीच आर फॉर्म्ड, सी बीचेस आर फॉर्म्ड। ठीक है, इसके पहले थोड़ा सा और अपन देख लेते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म्स और कौन कौन से थे। एक हो गया ब्लो होल। ब्लो होल क्या होता है? लेट्स से कि एक पतला सा कॉन्टिनेंट का पार्ट है, ओशन वाटर नीचे से आ गया, यहां से ओशन वाटर नीचे एंटर हो गया और वीक पार्ट से फाउंटेन की तरह निकल गया, इसको हम ब्लो होल बोलते हैं। ये देखो यहाँ पे ओशन वाटर नीचे आ गया, इस होल से ऊपर फाउंटेन की तरह निकल गया, इसको स्प्राउटिंग हॉर्न्स बोलते हैं, यहाँ पे ब्लो होल्स बोलते हैं। क्लियर? आई होप इट्स क्लियर। ओके, ये इरोजनल लैंडफॉर्म्स। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट द डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स को मैं यहाँ पे समझाता हूँ। लेट्स से दिस इज द सी बीच, सैंड डिपोजिशन है, और ये आपका क्या हो गया? दिस इज ओशन वाटर, ये आपका ओशन वाटर है।
ओके, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, अंडरस्टैंड दिस। देखो कई बार क्या रहता है, यहाँ पे छोटे छोटे सैंड के आइलैंड्स बन जाते हैं। किसके सैंड के आइलैंड्स? ओशन के अंदर। हम इसे क्या बोलते हैं? सैंड बार्स। अगर ये सैंड बार एक तरफ कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ है तो हम इसे बोलेंगे स्पिट। अगर ये सैंड बार एक तरफ ये अपना पूरा बड़ा बीच से कॉन्टिनेंट से जुड़ा और दूसरी तरफ एक और आइलैंड से जुड़ा है तो हम इसे क्या बोलते हैं? टोम्बोलो। वी कॉल देम एज टोम्बोलो। ठीक है, ऐसा होता है। अब यहाँ पे क्या रहता है, लेट्स से कि सी वाटर इंक्लूड हो गया, सी वाटर यहाँ पे अंदर चला गया तो यहाँ पे छोटे छोटे लेक्स बन जाते हैं। इन लेक्स को हम क्या बोलते हैं? लगून्स। जैसे कि चिलिका लेक। चिलिका लेक कहाँ पे? उड़ीसा। चिलिका लेक इज देयर इन उड़ीसा। क्लियर? ऑलराइट, ठीक है। स्प्लिट होकर ये सारी चीज अपन देख चुके हैं। कोस्ट लाइन, इमर्जेंस, सबमर्जेंस, विल ऑल सी दिस इन इंडियन ज्योग्राफी जब मैं आपको ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है। द लास्ट लैंडफॉर्म दैट वी नीड टू डिस्कस इज ग्लेशियल लैंडफॉर्म। अच्छा नहीं, ग्लेशियल भी और डेजर्ट भी है। ठीक है, ओके। डेजर्ट लैंडफॉर्म प्यारे, ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स देख लेते हैं। अच्छा, अब ग्लेशियल लैंडफॉर्म से लेट्स से दिस इज द माउंटेन एरिया। ओके, इसके माउंटेन के पीक को हम क्या बोलते हैं? हॉर्न। यहां पे एक सेपरेटिंग रिज टाइप का रहता है, अभी मैं दिखाऊंगा डायग्राम में। दिस रिज इज सेड टू बी एरीट, और यहाँ पे ग्लेशियर्स जमे रहते हैं। ये देखो, ये व्हाइट व्हाइट ग्लेशियर्स देखते हैं ना, ये ग्लेशियर्स। इन ग्लेशियर्स को हम क्या बोलते हैं? सर्क्यू या फिर कोरी। इधर से ग्लेशियर्स मेल्ट होके आपके रिवर्स निकलती है, गंगा, यमुना, ऑल दीज रिवर्स आर कम्स आउट। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। यहां तक चीजें ठीक ठाक तरीके से समझ में आ रही है? ओके। ग्लेशियल ट्रफ, ग्लेशियल ट्रफ क्या रहता है? दे आर बेसिकली यू शेप वैली। ठीक है, यू शेप या फिर हैंगिंग वैली। ये माउंटेन्स होते हैं, ग्लेशियल माउंटेन्स। ये जो वैली रहते हैं ऊपर साइड उठे हुए माउंटेन में से यू शेप या फिर ग्लेशियल वैलीज बोलते हैं। ठीक है, सो दीज आर सेड टू बी हैंगिंग वैलीज। अब ये जो हैंगिंग वैलीज होती है, ठीक है, दे आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन द ग्लेशियल लैंडफॉर्म। ये एक तरीके का इरोजनल लैंडफॉर्म्स होता है। ओके, अब देखो एरिट, एरिट मैंने आपको ये डायग्राम बताया था, एरिट मैंने ये आपको डायग्राम बताया था। ठीक है, यहाँ पे देखो ग्लेशियर है, यहाँ पे दो सर्क्यूज एंड कोरीज है। ये जो उठा हुआ रिज है, उठा हुआ रिज को हम क्या बोलते हैं? एरिट। ये सेपरेटिंग फैक्टर होता है। ठीक है, दिस इज सेपरेटिंग फैक्टर। अब ये जो ग्लेशियर्स होते हैं ये मेल्ट होके नीचे आते हैं। ठीक है, मेल्ट होके नीचे आते हैं तो ये जिस सरफेस के ऊपर टिके हुए हैं, ठीक है, ये जो सरफेस के ऊपर टिके हुए हैं, इस तो ये क्या करते हैं? इस माउंटेन को इरोड करते हुए आते हैं। दिस प्रोसेस इज सेड टू बी प्लकिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्लकिंग बोलते हैं। और एब्लेजन, ग्लेशियल एब्लेजन, एब्रेजन। ठीक है, ओके। अब देखो लेट्स से कि ये ग्लेशियर्स मेल्ट होके माउंटेन से नीचे साइड आ गया। ठीक है, ये देखो ये ग्लेशियर नीचे आ गया, अब डिपॉजिशनल फीचर बनाएगा। अब आप कभी भी देखोगे कि क्या होता है, ग्लेशियर्स के आजू बाजू पत्थर पड़े होते हैं। यहाँ पे गोल गोल पत्थर पड़े होते हैं। इन पत्थर को क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज मोराइंस। अगर ये पत्थर आपके साइड में मिले तो इसको हम क्या बोलते हैं? लैटरल मोराइंस। ये देखो यहाँ पे पत्थर जो रहते हैं, लैटरल मोराइंस। अगर ये पत्थर आपके एंड में मिलते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल मोराइंस। ये देखो, अगर ये पत्थर आपके सेंटर में मिल जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे? मीडियल मोराइंस। मीडियल मोराइंस। ठीक है, अब अब ये क्या होता है? ये ग्लेशियर जैसे मेल्ट होता है तो नीचे क्या क्लेई टाइप सरफेस देखने को मिलता है। यू गेट टू सी क्लेई टाइप सरफेस, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहा है। तो देखो ये ग्लेशियर्स जैसे मेल्ट होते हैं, क्या होता है? ऊपर उठे क्लेई टाइप ऐसे ऐसे माउंटेन्स टाइप देखने को मिलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? ड्रमलिन। ऊंचे ड्रमलिन इस टाइप के रहते हैं। अब देखो ये ग्लेशियर्स मेल्ट हो रही है, उठा हुआ रिज टाइप का आपको देखने को मिल रहा है, लंबा सा पट्टी टाइप रिज देखने को मिलता है, इसको हम क्या बोलते हैं? एस्कर। ओके, और ये जो छोटे छोटे लेक्स देखने को मिल रहा है, इन लेक्स को हम क्या बोलते हैं? केटल लेक्स। और ये सारी चीजें हमें कहाँ देखने को मिलती है? पूरी इस ये हमें देखने को मिलती है आउटवॉश प्लेन्स। जियो हाइड्रोलॉजी स्टडी इन सब के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। ओके,
आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, ओके। अब देखो ये जो एस्कर्स का जो छोटा एस्कर्स लंबे लंबे उठे हुए मिट्टी के पार्ट है, अगर ये छोटे छोटे मिट्टी के पार्ट हो, ठीक है, तो हम इसे क्या बोलते हैं? केम्स। केम्स, बस नाम अलग अलग है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है। ओके, ड्रमलिन्स हमने देख लिया, केटल होल्स, मोराइंस, ये सारी चीजें वी हैव सीन। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे डेजर्ट। डेजर्ट में किस टाइप के हमें लैंडफॉर्म्स देखने को मिलता है? एविलियन लैंडफॉर्म। इधर हम बैडलैंड टोपोग्राफी बोलते हैं, जैसे कि चंबल, देखो बीहड़, ये सब आपके बीहड़ टाइप के हो गए। ठीक है, छोटे छोटे आपके प्लांट्स वगैरह देखने को, कैक्टस देखने को मिलेंगे, डिपोजिशंस देखने को मिलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? बहादाज। बहादाज बोलते हैं। ओके, प्याला। डेजर्ट में जो छोटे छोटे लेक्स होते हैं ना, सीजनल लेक, उन्हें हम प्याला लेक्स बोलते हैं, ये सैलाइन लेक्स होते हैं। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल दूं, जयपुर के पास जो सांबर लेक है, सांबर लेक है। ओके, ये जो डिपोजिशंस मैं बता रहा था, बहादाज बोलते हैं, बहादाज, कैक्टस वगैरह। ओके, डिफ्लेशन बेसिन तो छोड़ो, दूसरी चीज है। डिफ्लेशन क्या रहता है कि जब जो सैंड ब्लास्टिंग होती है, सैंड ड्यून्स हवा के साथ ऊपर उठने लगते हैं, उसे डिफ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब मशरूम रॉक्स। मशरूम रॉक्स क्या होता है? इरोजनल फीचर में आ जाता है। लेट्स से एक बड़ा सा ऐसा रॉक स्ट्रक्चर रहा होगा, ये जो रेड वाला पार्ट बना रहा हूं, इट इज अ सॉफ्ट रॉक स्ट्रक्चर। अब विंड चलती है, विंड की वजह से इरोजन होता है, तो ये सॉफ्ट रॉक स्ट्रक्चर पूरा हट जाता है। ठीक है, तो ये सिर्फ ये वाला पार्ट हट गया और ऊपर का ये हार्ड रॉक स्ट्रक्चर रह गया, मशरूम टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। आपको रेगिस्तान में बहुत देखने को मिलेगा, वी कॉल इट एज मशरूम रॉक्स। ठीक है, वी कॉल इट एज मशरूम रॉक्स। क्लियर? ओके, अब इंजलबर्ग्स। इंजलबर्ग्स जैसे पूरे छोटे छोटे जो टीले टाइप के होते हैं, डेजर्ट में जो छोटे छोटे टीले होते हैं, इसको हम इंजलबर्ग्स बोलते हैं। ठीक है, ये सब इरोजनल लैंडफॉर्म्स है। ठीक है, दे ऑल आर इरोजनल लैंडफॉर्म्स। ओके, जेगविंस क्या होते हैं? जेगविंस, जेगविंस ये टेबल टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, समवॉट लाइक मशरूम रॉक्स ही। ये देखो उल्टा बोर्ड टाइप का स्ट्रक्चर, ऊपर वाला पार्ट चौड़ा है, नीचे वाला पतला हो गया, इसे जेगविंस बोलते हैं। वैसे यार्डंग्स क्या होते हैं? ये देखो, ये आपके हार्ड रॉक स्ट्रक्चर्स हैं, और ये सॉफ्ट रॉक स्ट्रक्चर्स क्या हो गए? इरोड हो जाते हैं। तो हार्ड रॉक एज इट इज रह जाता है, सॉफ्ट रॉक इरोड हो जाता है। ये दिस इज हार्ड रॉक स्ट्रक्चर, और नीचे वाला इरोड होके सॉफ्ट रॉक स्ट्रक्चर हो गया, दे आर सेड टू बी यार्डंग्स। सब आपके डेजर्ट में मिलता है। ओके, अब एक और देखो, इट्स नॉट डिपोजिशनल। डेजर्ट में ऐसे रिपल मार्क्स मिलते हैं ड्यू टू डिफरेंशियल इरोजन, इस टाइप के पत्थर मिलते हैं, इसे हम रिपल मार्क्स बोलते हैं। अब हम आ जाएंगे डिपोजिशन। डिपोजिशन, डेजर्ट में डिपोजिशन सबको पता है क्या मिलता है? सैंड ड्यून्स, ये रेत। ठीक है, स्ट्रेच होती रहती है, जैसलमेर जाओ कभी देखने को मिलेगा। ओके, अब देखो इन सैंड ड्यून्स में जब विंड चलती है, विंड का मूवमेंट अगर पैरेलल डायरेक्शन में हो, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर बन जाते हैं, एक पार्ट उठा हुआ रहता है, दूसरा पार्ट नीचे जमा हुआ रहता है, उठा हुआ पार्ट नीचे जमा हुआ पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्जिट्यूडिनल ड्यून्स। ठीक है, मेन आपको क्या याद रखना है कि विंड का मूवमेंट पैरेलल होता है। ट्रांसवर्स ड्यून क्या रहता है? इस टाइप के स्ट्रक्चर बनने लग जाता है। ठीक है, दिस इज रेत, दिस इज सैंड ड्यून्स। देखो ये देख रहे हो, उठा परपेंडिकुलर डाउन, उठा परपेंडिकुलर डाउन, तो इसको हम ट्रांसवर्स ड्यून बोलते हैं, परपेंडिकुलर रहता है इसमें। नेक्स्ट बार्चन्स। बार्चन्स क्या रहता है? ऐसे क्रीसेंट शेप ड्यून्स रहते हैं, क्रीसेंट शेप। देखो विंड ऐसे चल रही है, इस टाइप से ये इकट्ठा होता हुआ जाता है। ओके, तो क्रीसेंट शेप ड्यून्स में क्या रहता है? विंड चलती है, ये एक्यूमुलेट होते हुए आते हैं, फिर ऐसे नीचे से गिरता है ये। ओके, ओके। अब इसके बाद क्या होता है? पैराबोलिक ड्यून्स, ये आपके सी बीच में देखने को मिलता है, सी कोस्ट में विंड चलती है, सैंड ड्यून्स को ड्रैग करते हुए लेके जाता है, ऐसा इन्वर्टेड यू लंबे स्ट्रक्चर रहता है। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस क्या रहता है? बार्चन्स की जो लेंथ रहती है वो शॉर्ट रहती है, और ये लॉन्ग रहती है, पैराबोलिक ड्यून्स। ठीक है, स्टार ड्यून्स, अलग अलग डायरेक्शन से विंड आते हैं, तो ऐसा देखो पिरामिडिकल स्ट्रक्चर बनने लगता है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टार ड्यून्स। लोएस, लोएस क्या रहता है कि जो सैंड ड्यून्स एक एरिया से ट्रांसफर होके जब दूसरे एरिया में जमा हो जाते हैं, तो उससे हम क्या बोलते हैं? लोएस। ठीक है, बाकी सारे डिटेल्स जो जो मैंने चीजें बताई आपको यहाँ पे पढ़ने को मिल जाएगा। तो बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में वी हैव कवर्ड द होल लैंड फॉर्म्स आपके प्रीलिम्स के लिए, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच पीपल, जय हिंद।